हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो अगर आपको यूपीएसआई 2025 का एग्ज़ाम देना है तो आपको जीपी का यानी गुणोत्तर श्रेणी का ये ट्रिक तो ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा ट्रिक जो क्वेश्चन को सिर्फ केवल 1 सेकंड में लगा सकता है। यानी इस तरीके के पैटर्न पे कम से कम आपको यूपीएसआई 2021 में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन दिए गए थे। इस पैटर्न पे आप देखेंगे, देखने में ऐसा लगता है कि बड़ा भारी क्वेश्चन है और इसको कैसे एग्जाम में लगाया जाए, लेकिन मैं बताऊं तो ये एक्चुअल में सिर्फ 1 से 2 सेकंड वाला क्वेश्चन है, मैक्सिमम 1-2 सेकंड वाला क्वेश्चन है, जिसको देख के आप लगा सकते हैं आज की क्लास के बाद। और ये क्लास बहुत बड़ी नहीं, मैक्सिमम 10 से 12 मिनट की क्लास होगी, जिसमें आप लगभग जीपी में लगभग 18 से 22-23 क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में 2021 में, जिसमें से हमने लगभग 20 क्वेश्चन आपको इस 10 मिनट के क्लास में बता दूंगा कि आप सेकंडों में लगाने लगेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए क्या यूपीएसआई की भी ऐसी सीरीज आप लोगों को चलाया जाए जहाँ पे केवल चैप्टर के उन सभी क्वेश्चनों को लगाया जाए जो ट्रिकी वे में बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मेरी एक यूपीएसआई की बुक आती है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2017 वाले और 21 वाले और कुछ पुलिस वाले। एग्जाम कार्ड की वेबसाइट पे आपको मिल जाती है और ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे आपको यूपीएसआई का मैथ्स का एक स्पेशल बैच है जिसमें लगभग 70% सिलेबस हो चुका है, यानी कि अर्थमेटिक के लगभग टॉपिक हो चुके हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें अभी मेंसुरेशन और कुछ बेसिक अलजेब्रा जो आपके एग्जाम में आते हैं उनको भी कराना बाकी है, सेट थ्योरी बाकी है, और जो बेसिक क्वेश्चन और आते हैं क्रमशः संचय वाले, वो सब हम लोग अभी करने वाले हैं। तो इस बैच की प्राइस पहले ज़्यादा थी, अभी 89 रुपीज़ है। जब तक इसमें 2000 स्टूडेंट नहीं हो जाए तो उम्मीद है कि लगभग अभी मेरे पास इसमें 400 और ज़्यादा स्टूडेंट की ज़रूरत है। उसके बाद इसकी प्राइस वही रहेगी जो पहले थी, 599 रुपये में। और इसमें केवल मैथ्स के हर एक चैप्टर का थ्योरी, कॉन्सेप्ट और उनके ट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है, आप पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम बात करेंगे ट्रिक्स से कैसे लगाना है आपको एग्जाम में, फिर इसके पीछे का लॉजिक भी बताएंगे कि क्यों ऐसा ट्रिक्स अप्लाई हो रहा है, और ये चीज़ आपको आगे से पता होनी चाहिए। अगर दोबारा क्वेश्चन रिपीट किया तो आप 1 सेकंड में कैसे लगाने वाले हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कि सीरीज हमेशा इसमें जीपी में दिया रहेगा, जैसे 1/3 है, 1/9 है, 1/27 है, 3 गुना 3 गुना 1/3 गुना चल रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो हमारा चलता है जीपी में, लेकिन इसका जो पहला टर्म्स है ना, यही आंसर दे देगा आपका। पहला टर्म्स हमारे पास 1/3 है, बस नीचे वाले में 1 कम कर देना है, यानी कि जो आंसर की शुरुआत होगी वो 1/2 से शुरू होगी, और 1/2 से शुरू होने वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन दिया है। ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्यों ऐसा होता है लास्ट में बताएंगे आपको, लेकिन तब तक क्वेश्चन का आंसर अब आप खुद बताएंगे कि जैसे यहाँ 13/11 से शुरू हुआ, यानी कि आंसर क्या आएगा, 13/10 आ जाएगा। 13 कितना आ जाएगा, 10। कौन सा वाला आंसर होगा, बोलेंगे ये वाला हो जाएगा। और देखिएगा 1-1 सेकंड क्वेश्चन, 1/5 है, 1/4 से शुरू होने वाला आंसर ये वाला हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। 5/4 है, मतलब 5/3 से शुरू होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी नहीं मैच कर रहा, देखिएगा 4/11 है तो ये 4/10 से शुरू हो जाएगा। 4/10 को आप 2/5 भी कर सकते हैं, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे ये 6/7 है, 6/7 है, यानी कि हमारे पास ये 6/6 हो जाएगा। अब 6/6 हो गया, मतलब यहाँ पे 1 वाला कौन सा, बोलेंगे ये वाला आंसर है, तो क्योंकि इसमें तो 1 है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो ये आंसर हो गया आपका। दूसरा देखेंगे कि यहाँ 4/7 दिया हुआ, 4/7 मतलब 1 कम कर देंगे, नीचे में 1 कम, तो ये 6 होगा और ये 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 से कौन सा शुरू हो रहा है, पहला वाला ऑप्शन, ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 9/7 दिया था, तो 9 बटा कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। अगर कुछ कट जाए तो काट सकते हैं, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, और ये वाला आंसर हो गया, डी वाला आंसर शुरू हो रहा है आपका। इसके बाद देखिए 9/10 है, अगर 9/10 है, 10 में से 1 कम कर देंगे तो ये 9 आएगा, और ये 1 आ गया, यानी 1 वाला कौन सा है, इसी में है 1, बाकी सब में फ्रैक्शन है तो ये आंसर हो नहीं सकते। आप देखिए 1-1 से 2-2 सेकंड में लगा सकते हैं, जैसे 2/5 दिख रहा है हमारे पास, और देखिए सब में कहीं ना कहीं जीपी होगा, 5 का 5 गुना, इसका 5 गुना, इसका 5 गुना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 2/5 है तो 2/4 होगा, 2/4 का मतलब 1/2 होगा, 1/2 होगा तो ये होगा, और इसको ये लिखने भी नहीं है आपको एग्जाम में, सीधा आंसर कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ दिया 7/6, तो आप बोलेंगे 7/5 कर लेते हैं, ये हो गया आंसर। अच्छा, और भी देखेंगे कि 3/4 है तो बोलेंगे 3 ये हमारे पास 3 हो जाएगा, एक नीचे कम कर लेंगे तो ये वाला आंसर हो जाएगा। और भी देख लीजिए क्वेश्चन, 6/11 दिया हुआ था तो 6 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। थोड़ा काट लीजिए, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 3/5 वाला कौन सा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा दूसरा टाइप कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया था, बड़े बड़े डेटा के साथ आपसे, जैसे एक सीरीज दे दिया कि 6, 18 है, 54 है, और इस तरीके से हमारे पास पूछा था कि इसमें पदों की संख्या निकालिए।
तो पदों की संख्या निकालने के लिए हम नॉर्मल यूज करते हैं टी आर बरा ए आर के पावर n-1, किसकी वैल्यू हमने रख दिया ये 3 9 3 6 6 बराबर पहला टर्म्स दिया है, आर की वैल्यू हमारे पास 3 है इसके पावर में। अब इनको सॉल्व करने में ना समय लग जाता है ज़्यादा, और साथ में इतने बड़े नंबर का आपको ये भी नहीं पता होता कि ये 3 के पावर में कितना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में कैसे लगाना चाहिए उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। बेसिक से तो आप लगा सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा एग्जाम में कैसे सोचना वो मैं बताता हूं। जैसे ये देखिए कि ये इसका 3 गुना, फिर इसका ये 3 गुना, अब इसका 3 गुना, फिर इसका 3 गुना, तो बोलेंगे इसका 3 गुना लगभग मान लीजिए कि 150 हो जाएगा, ऐसा सोच सकते हैं। हमको एग्जैक्ट लगाने जाएंगे तो फिर तो हम कैलकुलेशन बचेंगे कैसे, हमको तो इजीली सोचना है। हमने देखा कि इसका 3 गुना लगभग 150 से वैसे ज़्यादा ही होगा, इसका 3 गुना बोलेंगे 450, इसका 3 गुना बोलेंगे 4.5, 4 3 12 लगभग 1300 बोल सकते हैं। 1300 पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है कि पूरा भाग एकदम वो देते हैं कि 4 3 12 1350, नहीं, 13 का 3 गुना 3900 हो जाएगा। 3900 अगर लग रहा है कि मुश्किल है तो उसको 4000 बना लीजिए, तो 4000 का 3 गुना कर देंगे तो बोलेंगे ये तो 12000 आता है, 12 का 3 गुना कर देंगे तो बोलेंगे 36000 आता है। बस अब ये देखिए 36 के आसपास ही आंसर है, क्योंकि अब 36 का गुना करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस हो गया आंसर 9। ठीक है, इतना ही करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जैसे ये इसका 5, 4 का 5 गुना 5 का ये हमारे पास कितना हो गया, 5 गुना 100, 100 का 5 गुना बोलेंगे 500, 500 का 5 गुना बोलेंगे 2500, 2500 का 5 गुना बोलेंगे 12.5, 12.5 का 5 गुना बोलेंगे तो ये 62। अच्छा, ये तो सीधा ही आंसर वही आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वाला हो जाएगा। देख लीजिएगा 3 यहाँ था, 3 2 7 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए 7 का 2 गुना 14, 14 का 2 गुना 28, 28 का 2 गुना 56, 56 अगर आपको कैलकुलेशन लगे 60 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 60 का 2 गुना 120 हो जाएगा, 120 का 2 गुना 240 हो जाएगा, 240 कितना, तो बोलेंगे 240 का कर लेंगे तो लगभग 500 कर लीजिए। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 500 का कर लेंगे 1000 हो जाएगा, बोलेंगे 1000 कर लेंगे 2000 हो जाएगा। अच्छा, कहाँ तक जाना है हमको, यहाँ तक जाना है। हाँ, तो 2000 का कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 4000। 4000 का 2 गुना करेंगे 8000, 8000 का 2 गुना करेंगे तो बोलेंगे 16। बस इससे आगे नहीं जाना, क्योंकि हम 16 इससे ज़्यादा आ गया और इसी के आसपास है, क्योंकि हमने खुद ही अपने से बढ़ा लिया था नंबर। तो आप देखिए कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इतना ही करना था। जैसे इस नंबर में देखिएगा 5 का 4 गुना 4 80 हो गया, 80 का 4 गुना तो बोलेंगे ये तो 320 होता है, 320 का 4 गुना तो देखिए 32 गुणे 4 लगभग 1280 के आसपास होता है, यही तो होगा ना। 1280 को अब 1300 मान लीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 1300 का फिर हमारे पास 4 गुना चल रहा ना, देखिएगा एक बार 4 4 4, तो 13 का 4 गुना 5200 होता है, लेकिन हम 5000 लेके चलते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन को ईजी बनाए। 5000 का 4 गुना तो बोलेंगे 20000, 20 का 4 गुना 80 हो जाएगा। लीजिए इसी के आसपास आ गया हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो कॉमन तरीके से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। आप फार्मूले का भी लगाएंगे तो भी ये मेंटली सोच सकते हैं अगर एग्जाम में चाहें तो। जैसे ये वाला क्वेश्चन 3/7 अभी बताया था, तो 3 बटे कितना 6, 3/6 का मतलब 1/2, 1/2 वाला मतलब पहला वाला आंसर होगा। तो लगभग आपने देखा कि 18 क्वेश्चन हमने 10 मिनट के अंदर आसानी से कर लिया कि क्या आंसर आपका आने वाला है। 10 मिनट भी मेरे हिसाब से कम लगे होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से आप अपने स्पीड को 10 गुना तेज करें, क्योंकि यूपीएससी का लेवल ऐसा होता नहीं है। आप 2017 का पेपर उठा लीजिए, 2021 का उठा लीजिए, बल्कि मुझे जो लगा पेपर कि जो यूपी पुलिस वाला 2024 वाला आया था, इन दोनों से थोड़ा ठीक ठाक पेपर था। तो सभी की प्रैक्टिस करिए, और इस बार ऐसा जरूर नहीं कि जैसा आया था वैसा ही मिले, आपको हर तरीके के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। तो इस तरीके का आपको सिलेबस तैयार किया गया है एप्लीकेशन पे, कि जिसको आप पढ़ के किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, आप सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये 100% सियोरिटी वाली मतलब ये बैच है कि अगर इस बैच में अगर आप हैं तो आप हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं, किसी भी लेवल का, कोई भी एग्जाम का आ जाए। हम तो सिर्फ यूपीएससी की यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें यूपीएससी बैच इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले गए हैं, यूपी पुलिस वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले गए हैं। और अभी ये 89 है, 89 को जज मत करिएगा कि 89 में क्या बैच मिलेगा। आप अगर 900 का भी बैच खरीद लेंगे ना, तो इस बैच के बराबर नहीं हो सकता। आप कहीं से भी ट्राई करके देख लीजिए, जो चीज़ इसके अंदर मिलने वाली है आपको वो किसी भी बैच में नहीं मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, उसके हिसाब से इस तरीके के वीडियो हम लोग और भी बनाएंगे, 10-10 12-12 मिनट वाले ट्रिक वाले वीडियो, कि क्या क्या क्वेश्चन यूपीएससी में जो पैटर्न में पूछे जाते हैं, जो इनके स्पेशल क्वेश्चन आते हैं, उनको किस तरीके से लगाना चाहिए आपको।